Hello friends and welcome all of you. Myself Dr. Ankush Bhateja, physiotherapist. I am director of Dynamic Physiotherapy and Sports Injury Center. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ACL रिहेबिलिटेशन के बारे में। ACL रिहेबिलिटेशन को 4 फेज में बांटा गया है। फेज 1 प्री ऑपरेटिव फेज है। फेज 2, इस वीडियो में हम फेज 2 के बारे में बात करेंगे, मतलब ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट 2 वीक्स तक हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे फेज 2 में गोल्स क्या क्या होंगे। पहला गोल है डिक्रीज पेन एंड स्वेलिंग। इस गोल को अचीव करने के लिए हमें घुटनों के आसपास आइसिंग करनी है। बर्फ का सेक हमें 10 मिनट तक करना है और दिन में 3 बार करना है। स्वेलिंग को कम करने के लिए हमें एंकल टो मूवमेंट एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज में हमें पंजों को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना है। मूव योर एंकल अप एंड डाउन रिदमिकली। इसे काफ पंपिंग भी कहते हैं। डू एटलीस्ट 30 रिपीटिशन। दूसरा गोल है अचीव फुल नी एक्सटेंशंस। कई पेशेंट्स में घुटने और गद्दे के बीच में कुछ गैप रह जाता है जिसे हम FFD कहते हैं। FFD का मतलब है फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। इसमें घुटने के पीछे की मांसपेशियां और कैप्सूल टाइट हो जाता है। इस गैप को खत्म करने के लिए हमें 3 एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारा घुटना सीधा हो सके और फुल नी एक्सटेंशन अचीव हो सके। सबसे पहली एक्सरसाइज है नी प्रेस। इस एक्सरसाइज में घुटने को नीचे गद्दे की तरफ दबाना है और 10 तक गिनती करनी है। Push your knees down and count for 10. फिर ढीला छोड़ना है। इससे हमारी थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरी एक्सरसाइज है पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम पैर को एक राउंड पिल्लो के ऊपर रखेंगे। नाउ पुश योर नीज डाउन एंड काउंट फॉर 10। इस एक्सरसाइज से हमारे घुटने के पीछे की तरफ एक खिंचाव महसूस होगा। नाउ रिलैक्स। तीसरी एक्सरसाइज है काफ स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में हम टॉवल को इस तरीके से होल्ड करेंगे। नाउ पुश योर नीज डाउन एंड पुल द एंकल टुवर्ड्स यू बाय यूजिंग टॉवल। नाउ स्टार्ट काउंटिंग 1 to 10। इस एक्सरसाइज से हमारी काफ मसल्स में, जिसे हम पिंडलियां कहते हैं, एक खिंचाव महसूस होगा। नाउ रिलैक्स। अगर हमारे घुटने और गद्दे के बीच में गैप नहीं भी है तब भी हमें ये तीनों एक्सरसाइज करनी है जिससे FFD डेवलप ना हो। तीसरा गोल है इम्प्रूव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेज करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज है SLR, स्ट्रेट लेग रेज। यह एक्सरसाइज हमें लॉन्ग नी ब्रेस पहन करके करनी है जिससे हमारे स्टिचेस पर स्ट्रेस ना पड़े। हमें पैर को सीधा ऊपर 30 डिग्री तक उठाना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। लिफ्ट योर लेग स्ट्रेट अप टू 30 डिग्री and pull the ankle towards you. Hold this position for 10 seconds and then relax. इस एक्सरसाइज से हमारी हिप फ्लेक्सर मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरी एक्सरसाइज है हिप अबडक्शन ग्रेड 2। यह एक्सरसाइज भी हमें लॉन्ग नी ब्रेस पहन करके करनी है। हमें पैर को गद्दे से थोड़ा सा ऊपर उठाना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। अब हमें पैर को बाहर और अंदर की तरफ
मूव करना है। लिफ्ट योर लेग स्लाइटली ऑफ द काउच एंड पुल द एंकल टुवर्ड्स यू। नाउ मूव योर लेग आउटवर्ड एंड इनवर्ड। इस एक्सरसाइज से हमारी ग्लूटियस मीडियस मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तीसरी एक्सरसाइज है VMO स्ट्रेंथनिंग। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम घुटने के नीचे एक राउंड पिल्लो रखेंगे। अब हमें पैर को ऊपर की तरफ उठाना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है, जिससे हमारा घुटना टाइट हो जाए। होल्ड दिस पोजीशन फॉर 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज से हमारी वास्टस मीडियलिस ओब्लिक मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। चौथा गोल है प्रिवेंट स्टिफनेस। इस गोल को अचीव करने के लिए हमें अपनी पटेला बोन को, नी कैप बोन को 2 डायरेक्शन में मूव करना है। पहली डायरेक्शन है टू एंड फ्रो। दूसरी डायरेक्शन है अप एंड डाउन। परफॉर्म एटलीस्ट 30 रिपीटिशन इन ईच डायरेक्शन। पांचवा गोल है इम्प्रूव नी ROM। फेज 2 में हमारा मेन टारगेट होता है कि सेकेंड वीक तक और स्टिचेस खुलने से पहले हमारी नी रेंज 90 डिग्री तक अचीव हो जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए हमें AD को बेड से घसीटते हुए घुटना मोड़ना है और धीरे धीरे सीधा करना है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी एक्सरसाइजेज ACL के ऑपरेशन के बाद एक नॉर्मल प्रोटोकॉल रेजिम है। इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं होता। मतलब इन एक्सरसाइजेज को इंडिविजुअल की कंडीशन के हिसाब से डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इसलिए इन एक्सरसाइज को करने से पहले अपने डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह और परामर्श अवश्य लें। धन्यवाद।